और सत्ता को उस समय संभालने के लिए एक मजबूत पक्ष की जरूरत होगी, क्योंकि विपक्ष ऑलरेडी बहुत ज्यादा काउंटर स्ट्राइक पे है। कि जो भी पॉलिटिकल गलियारे में आजकल समय ये कन्वर्जन थिंग्स चल रही ना, ये बहुत पीक पे जाएगी और इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का फायदा हो सकता है। ये तो डूबेंगे ही डूबेंगे, सनम नीतीश कुमार को भी ले डूबेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, उसका मुख्यतः कारण बता देता हूँ। मगर अगर उनकी गले की हड्डी कोई ईडी सीडी बीडी है तो मैं नहीं कह सकता। पॉइंट आउट करा रहा हूँ आपको, जो संविधान का अपमान हुआ उसकी वजह से नीतीश कुमार तुम अपनी सत्ता खो बैठोगे। नकली चाणक्य का फोन जाता है वहाँ के अध्यक्ष को कि आप ये बयान, चाणक्य कौन? नीतीश कुमार के अध्यक्ष ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वहाँ पे तुरंत नकली चाणक्य ने तुरंत उनको तलब कर लिया। जनता का खून पसीना चूस रही है, ये सरकार व्यवसायी है, ये सरकार जो है लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। नीतीश कुमार को लेकर अभी देख रहे हैं पूरे देश भर में राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो जब से वो दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं तब से चर्चाएं यही हो रही है, कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी ना मार दें। बातें यहाँ तक हो गई हैं कि अगर पलटी मारते हैं तो इस बार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन सकती, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन इन सब की चर्चाओं से परे अगर बात की जाए, मौजूदा स्थिति में एनडीए सरकार काबिज है। और इसी बीच में जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार के साथ एक बैठक भी कर ली, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म है। इस समय हम राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ तमाम लोग हैं। हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार का ये जो दिल्ली दौरा था इसको लेकर क्या सोचते हैं। और यहाँ तक के चर्चाएं हो गई हैं कि मनमोहन सिंह जी की श्रद्धांजलि में पहुँचे जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं पलटी मारने की अटकलें जो लगाई जा रही वो तेज़ है। शुरुआत आपसे। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा ने औचक बैठक की है और उस औचक बैठक के बाद भी चर्चाएं यहां तक हो रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। पलटी मारने के नाम से तो काफ़ी विख्यात हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? देखिए, होने को तो ये राजनीति है, असंभावनाओं का खेल। और यहाँ पे वो चीज़ें भी हो सकती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी शख्सियत को इतना वजनदार इम्पोर्टेंस देते हैं राजनीतिक गलियारे में, लेकिन जो सत्ता पक्ष पे हावी रहते हैं उनका ऑलरेडी एक नैरेटिव सेट रहता है कि किसी तरह से रूल को ज़्यादा वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो बंदा ये जानता है कि मेरे ही पर्टिकुलर प्रोफाइल पे काउंटर स्ट्राइक है और दूसरे अपोनेंट के नेताओं के साथ मेरी डील्स भी अच्छी हैं, तो वो हमेशा ये चाहेगा कि सत्ता परिवर्तन किया जाए। डिपेंड करता है कि उसकी इम्पोर्टेंसी कितनी ज़्यादा है। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस अगर दी जा रही तो नीतीश कुमार को दी जा रही। कहीं पर भी जाते तो हलचल काफ़ी तेज हो जाती है। महागठबंधन से भी एक बड़ा ऑफर है, भाजपा में इस समय है और भाजपा की सरकार भी एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार का काफ़ी बड़ा रोल है। हटते हैं तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ऑब्वियसली नुकसान तो होगा ही, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ दूसरे नज़रिए से कि 2025 या 26 तक मोदी जी गॉट रिटायरमेंट और सत्ता को उस समय संभालने के लिए एक मजबूत पक्ष की ज़रूरत होगी, क्योंकि विपक्ष ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काउंटर स्ट्राइक पे है जी। और मैं ये मानता हूँ कि कभी भी ये रिप्लेसमेंट जो आने वाले विधानसभा राज्य स्तरीय चुनाव होंगे उसमें ज़्यादा खलल करेंगे, जैसे ये यूपी का चुनाव है। और ये चीज़ अगर देखी गई तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल गलियारे में आजकल समय ये कन्वर्जन थिंग्स चल रही ना, ये बहुत पीक पे जाएगी और इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का फायदा हो सकता है। फायदा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो छात्र धरने पर बैठे थे बीपीएससी के, लाठियां चलती है और नीतीश सरकार के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो गए। और दूसरी तरफ ये भी बातें हुई कि नीतीश कुमार के बाद अब अगर बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा वो भाजपा से होगा। पब्लिक डोमेन में बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। क्या नीतीश कुमार एक बड़ा डेंट पहुँचा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को? अब पहले तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ जहाँ से शुरुआत हुई है, स्टूडेंट्स को लेके। तो वो जिस तरीके से उनके ऊपर ठंडा पानी डाला गया है जी, है ना, इतनी कड़क सर्दी में आप लाठियां भी चली हैं। लाठियां तो अब मैं बता रहा हूँ, ठंडा पानी डाला है ना, पानी ठंडा डाला है ना। देश की जनता वोट के माध्यम से इनकी पार्टियों को ही ठंडा कर देगी, ये मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूं। अब रही बात मनमोहन सिंह के वहाँ पर देर में पहुँचना, तो पहले वो अपनी यात्रा तो पूरी कर लेते।
मनमोहन सिंह जी के लिए वो उनके पास यात्रा इम्पोर्टेंट थी, वो अपनी यात्रा मुकम्मल करने के बाद वहाँ पे गए हैं। तो मत जाते ऐसे बेशर्मी कई बात की है कि अरे फिर बाद में कभी भी निकल जाते। लेकिन उनके पहुंचने के बाद काफी हलचल मच गई। भाजपा ने औचक बैठक बुला ली, जेपी नड्डा ने कहा मेरे साथ बैठक करो, किसी से नहीं मिले, किसी से संपर्क नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हलचल काफ़ी ज़बरदस्त है, कहीं ना कहीं पलटी मारने की बातें भी चल रही है और तमाम खबरें बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल्स भी चला रहे हैं और खबरें अखबारों में भी तक के भी छपी हैं। भाजपा के बारे में तो मैं इतना कह दूं कि ये तो डूबेंगे ही डूबेंगे, सनम नीतीश कुमार को भी ले डूबेंगे। ये मैं आपको बता देता हूं, उसका मुख्यतः कारण बता देता हूं। जिस तरीके से अमित शाह ने लोकसभा में बाबा साहब का अपमान किया है, मैं अभी भी नीतीश कुमार को कह रहा हूं, मुसलमान तुमसे खफा है, दलित खफा, हर छोटी बड़ी जाति खफा है। तुम सिर्फ ऐसे नहीं है कि अपना कुछ 2-4 वोटों में मुख्यमंत्री बन जाओगे, और मुख्यमंत्री का जो पद है वो तो बात की बात है, पिंड से पिंड छुड़ा लो तभी शायद तुम्हें सत्ता में वापसी हमें दिखाई देगी। अन्यथा ये समझ लीजिए कि जनता पूरी इस वक्त गुस्से में है, जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया। कोई और सवाल? क्या पिंड मतलब छुड़ा सकते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को पिंड छुड़ाना चाहिए भाजपा से, मगर अगर उनकी गले की हड्डी कोई ईडी सीडी बीडी है तो मैं नहीं कह सकता, फिर तो वो अपना बचाव करेंगे ही करेंगे। मगर ऐसा बचाव किस काम का कि इधर से बचे तो उधर डूब गए। तो कहीं ना कहीं इधर ईडी से की वजह से आप तालमेल बनाते हो तो वहाँ तो बच गए, मगर जो मुसलमानों का गुस्सा है, जो दलितों का गुस्सा है, जो और समझाए छोटे ओबीसी जातियों के लोग हैं, वो आपसे जिस तरीके से संविधान का, मैं बार बार उसी चीज़ को पॉइंट आउट करा रहा हूँ आपको, जो संविधान का अपमान हुआ उसकी वजह से नीतीश कुमार तुम अपनी सत्ता खो बैठोगे। तुम भाजपा से जितनी जल्दी हो अपना दामन छोड़ा लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। रही बात अब नड्डा की मीटिंग की, तो एक बात बताएं, इनकी मीटिंगें तो चलती रहती हैं, इनके ड्रामे बाजे तो चलते रहते हैं। अब ये कहाँ तक कामयाब होंगे, क्या रुख बदलेगा? जैसे कि पलटू राम के बारे में कहते हैं कि पलटू राम है, अब ये क्या रुख बदलेगा ये तो नहीं मैं जानता, मगर इधर एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं है, तुम मरोगे दोनों तरफ से। मैं नीतीश कुमार जी आपके चैनल के माध्यम से आपको कहता हूँ, नीतीश कुमार जी की मौत इधर भी है इधर भी है। अगर वो छोड़ते हैं तो भी, नहीं छोड़ते हैं तो भी, क्योंकि देश की जनता गुस्से में। नीतीश कुमार को दोनों तरफ से ट्रैप कर लिया भाई साहब ने, लेकिन बड़ी बात यह है कि बैठक जो हुई है 24 घंटे लगातार, सोशल मीडिया की बात कर ले, सैटेलाइट चैनल्स की बात कर ले, अखबार, वेब पोर्टल्स, हर जगह नीतीश कुमार के पलटी मारने की ही बातें चल रही हैं और औचक बैठक तक कर ली है जेपी नड्डा ने। आप लोग क्या सोचते हैं इस बैठक को लेकर के, दिल्ली दौरे को लेकर क्या सोचते हैं, और नीतीश कुमार को लेकर के तमाम सारे सवाल भी खड़े हो। बीपीएससी के जो छात्र जो मौन प्रदर्शन में बैठे थे उन तक लाठी चलती है, छात्र नाराज हैं। बात ये तक हो गई कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का भाजपा से सरकार से होगा, भाजपा का होगा। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। भाई साहब कह रहे हैं आगे कुआं पीछे खाई। आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस मुद्दे पर यह कहना चाहता है कि आप इसके पीछे जाइए थोड़ा सा जी। आप देखिए हरियाणा में क्या हुआ, दुष्यंत चौटाला को इन्हें निपटा दिया। हाँ। पहली बात, आप जाइए उड़ीसा, बीजेडी उनने जो है नवीन पटनायक को निपटा दिया। आप जाइए बेंगलोर, जो वहाँ डिप्टी सीएम थे उनको निपटा दिया। आप आइए महाराष्ट्र, एक नाथ शिंदे को भी इन्हें निपटा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है कि पहले गठबंधन करो फिर इनको निपटा दो। आप मौजूदा उदाहरण देख सकते हैं महाराष्ट्र में। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जो अभी अपनी प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, दिक्कत वहाँ पे क्या हुआ? पहले भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के मौजूदा अध्यक्ष, उन्होंने बयान ये दिया था कि हम जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है मुख्यमंत्री का विधानसभा चुनाव करेंगे, हमारे नेता वो रहेंगे। तुरंत नकली चाणक्य का फोन जाता है वहाँ के अध्यक्ष को कि आप ये बयान। चाणक्य कौन है? नहीं, नकली चाणक्य तो सबको पता है ना, अमित शाह का नाम है, वो तो अपने आप को राजनीतिक गुरु मानते हैं। वो नकली चाणक्य मैं इसलिए कहता हूँ कि आप ईवीएम हैक करते हैं। चंडीगढ़ में आपने देखा होगा क्या हुआ, कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला था, आता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला था कि एक राजनीतिक हत्या आई है। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। तो जब आप देखिए नीतीश कुमार ने जब उनके अध्यक्ष ने बयान दिया कि ऐसा हुआ है कि हमारे नेता जो है नीतीश कुमार के अध्यक्ष ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वहाँ पे तुरंत नकली चाणक्य ने तुरंत उनको तलब कर लिया, प्रदेश सदस्य को। प्रदेश सदस्य ने क्या बयान दिया फिर बाद में कि आप ये बयान को तुरंत पलटो। इन्हें अपना बयान पलटा। बयान पलटने का मतलब क्या हुआ? इनने बोला कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है
चुनाव होगा, चुनाव का आश्वासन आ गया, तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डर लग गया कि जैसे जैसे एकनाथ शिंदे निपटे, नवीन पटनायक निपटे, दुष्यंत चौटाला निपटे, वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम नेताओं की फहरिस्त अगर आप देखें तो नीतीश कुमार को डर लग गया कि हमारा अब इसमें दाल गलने वाला नहीं है। पहली बात आपने देखा होगा कि एकनाथ शिंदे के गुट के साथ क्या हुआ, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या भेदभाव किया है, यहाँ तक कि आरएलपी के जो भी नेता है वो भी कह रहे हैं कि हमको इसमें कैबिनेट में पद नहीं मिला है। तो जब आप पद नहीं देंगे किसी को, आप जब उस लायक बनाएंगे नहीं, और तो और नीतीश कुमार है, अब बिहार में नीतीश की सरकार है, जाति की पॉलिटिक्स बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत तरीके से किया है। आपने देखा होगा कि अभी वाटर कैनन का यूज हो रहा है, गोलियां चलवा दो भाई, उतनी दिक्कतें क्या है, अपनी इक्विटी तो मांग रहे हैं, वो छात्र क्या मांग रहे हैं, सारी बता दी आपने। क्या लगता है कि लगने नीतीश का कुमार मैं तो इतनी कह रहा सारी हूं, चीजों गतिविधियों के बाद पलट सकते हैं? 5 साल ये नरेंद्र मोदी की सरकार चलने वाली नहीं है, मैं आश्वस्त आपसे कह देता हूं। ये आज पलटे कल पलटे, हाँ ये ईडी सीबीआई का डर दिखाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार भी कम चाणक्य नहीं है, वो भी नकली चाणक्य से ही सीखे हैं कि राजनीति कैसे चलाई जाती है, तो वही पलट सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप घबराइए नहीं। राजनीति है ना, ये भारतीय जनता पार्टी पैसे की पॉलिटिक्स करती है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, इन्होंने जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को पैसा दे करके, ईडी सीबीआई का डर दिखा करके इनने वो कमलनाथ की सरकार को पलटा दिया। यही भारतीय जनता पार्टी है, इन्हें पलटा दिया वहां पे। आप देखते गए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डर बना हुआ है कि अगर आज या कल हम भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो हमको आगामी विधानसभा चुनाव में ये जो है भारतीय जनता पार्टी हमको कहीं ना कहीं बैकफुट पर ढकेल देगा, और वहां पे अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आखिर इतनी क्या आवश्यकता पड़ गई नकली चाणक्य अमित शाह को 8 जनवरी को मीटिंग करने के लिए बिहार में? क्या इतनी आवश्यकता पड़ गई? अगर मनमोहन सिंह के घर पे अगर गए, अगर नीतीश कुमार जो अगर गए उनके घर पे, तो भारतीय जनता पार्टी को तो कहते हैं ना कि 38 पार्टियों का रेला है, फिर भी नरेंद्र मोदी अकेला है, तब क्या आवश्यकता पड़ गई? आपने बोला, आपने संसद में बयान देते कि 56 इंच का छाती है, तो 56 इंच का छाती है तो मर्दांगी तो दिखाओ भाई नरेंद्र मोदी। आप क्या डर गए इतने नीतीश कुमार से? डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप मर्द का बनते हो अपने आप को, तो मर्दांगी वाला ताकत दिखाओ। जिले से आते हैं? नहीं, मैं तो देवरिया से आता हूँ। देवेंद्र तिवारी क्या हो गया? देवेंद्र तिवारी बुलंदी से बोले हैं। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर के तमाम सारी बातें अब चल रही हैं, और दूसरी बात ये भी है कि उनके मुख्यमंत्री पद को भी खतरा बताया जा रहा है। उसी के साथ ही साथ दिल्ली की बैठक भी हो जाती, जेपी नड्डा बुला लेते हैं। आप लोग के मन में क्या चलता है नीतीश कुमार को लेकर के? माननीय नीतीश कुमार जी तो पहले ही गलती कर गए थे जी। आप ये बताइए, इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री तक बना देती, प्रधानमंत्री के पद को वो ठुकरा के जो है चले आए जो मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री आप गठबंधन ऑफर कर रहा है, आप कई बार रह चुके थे मुख्यमंत्री, 6-7 बार रह ही चुके हैं, फिर अब 9वीं-10वीं बार होने जा रहे हैं आप अगर जो है राष्ट्रीय जनता दल भी आपको सपोर्ट करेगा तब भी आप मुख्यमंत्री रहेंगे। आपको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। अब नीतीश कुमार जी के समझ में आ रहा, अब जेपी नड्डा क्या समझा रहे हैं, क्या ये समझ रहे हैं, और क्या ईडी सीबीआई का दबाव नीतीश कुमार जी पे पड़ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी को एक फैसला लेना चाहिए, अपने लिए नहीं, अब देश के लिए उन्हें फैसला लेना चाहिए कि देश के हित में वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होके गरीब, बेबस, लाचार की बात को सुने और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से निजात दिलाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी से तुरंत छुटकारा पावें, और जो 60% धन, देश का 60% से ज़्यादा धन जो है माननीय मोदी जी और अमित शाह जी जो है जेपी नड्डा और इनको रिलायंस वाले को दे रहे हैं, इसको रोकने के लिए तुरंत हटे, नहीं तो यहाँ गरीबी और अमीरी की खाई बहुत बढ़ जाएगी। चूँकि नीतीश कुमार जी समाजवादी के कोख से पैदा हुए हैं, ये जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से पैदा हुए हैं, इनको तो समझ आनी चाहिए कि हमें क्या करना है। आप गरीब जनता के नेता हैं कि पूंजीपतियों के नेता हैं? ये सरकार जो है जनता का खून पसीना चूस रही है, ये सरकार व्यवसायी है, ये सरकार जो है लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। तो इससे निजात दिलाने के लिए जनता को ये तत्काल भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर और जो है इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाना चाहिए। ये चाहे देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इनको प्रधानमंत्री का ऑफर भी दिया गया था, ये पता नहीं किस उसमें पड़ गए जो है लालीपाप में या छलावे में कि उधर चले गए। और इन्हें 140 करोड़ जनता की आवाज़ सुनना चाहिए, बिहार की जनता की आवाज़ सुनना चाहिए। कहाँ बिहार विशेष राज्य बन पाया? विशेष राज्य का दर्जा आज तक नहीं दिलवा पाए नीतीश कुमार जी, वो भी उनको अंदर अंदर जो है तकलीफ दे रहा है कि बिहार की जनता को हम क्या जवाब देंगे। तो नीतीश कुमार जी को तत्काल जो है इंडिया गठबंधन, उसको एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन से आ जाना चाहिए। एक सवाल लेंगे, नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए,
तमाम सारे सोशल मीडिया के, हमेशा से सोशल मीडिया की बात कर लें, मीडिया चैनल्स की बात करें, नीतीश कुमार हमेशा चर्चा के विषय रहते हैं। फिर से एक बार पलटी मारने की बात आ जाती है, जेपी नड्डा जी बैठक भी कर लेते हैं। लगता है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है और विपक्ष बहका रहा है। नीतीश जी कुमार नहीं, पूरे भारत सरकार के जितने कैबिनेट और आदरणीय प्रधानमंत्री सहित सारे लोग श्रद्धांजलि सभा में बैठे थे। मैं तो पोस्टर देखा हूँ, लेकिन वही जब पिछले प्रधानमंत्री लोग नीतीश कुमार को लेकर हमेशा चर्चा होती है। नहीं, देखिए नीतीश कुमार को लेकर चर्चा होती है। नीतीश जी एक अच्छे राजनेता हैं और इसलिए है कि एनडीए के साथ है। नहीं, देखिए पहले भी अच्छे थे, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कर रहा कि वो कभी खराब थे, वो अच्छे थे। अच्छे बयानबाजी हुई जब पहली बार जब भाजपा को छोड़ा था, नहीं, आप ही लोग बोल रहे थे। देखिए अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे मुस्कुरा रहेंगे, रहे हैं। मुस्कुरा नहीं रहे हैं। और रही बात, विपक्ष हमेशा से ही भटकाने का काम करता है, तो जनता और मुख्यमंत्री कोई भटकने वाला नहीं है। एनडीए के साथ बात ये भी आई है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। नहीं, नहीं ऐसी ऐसा बातें नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। विपक्ष का तो ना बहका रहा है, और बहकाव नहीं है। नीतीश कुमार जी ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। अंदर से मुस्कुराहट आ रही है। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए के ही मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाइए। इन्हीं के सम्राट चौधरी कहते थे कि मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा जब तक मैं मुख्यमंत्री बदल नहीं लूंगा। ये राजनीतिक नपुंसकता है भारतीय जनता पार्टी की। आपके अंदर काबिलियत नहीं है। आप जो है टोपी पगड़ी खोल दिए। आपने कसम खाया था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हटाऊंगा नहीं, तब तक मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा। एक इनके प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के कोड़े मार रहे हैं। जनता अपने आप को कोड़े मार रही है। अध्यक्ष जी आपको देखना चाहिए सीईओ को। बता देंगे AI था, AI था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता ने कहा था कि नीतीश कुमार और बिहार का डीएनए चेक करना चाहिए। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, बोलिए। अब हम आपको बता दें, बताइए। नीतीश जी एक पढ़े लिखे हैं, भ्रष्टाचारी और कोई परिवारवादी नहीं है। अगर बिहार में आप देख लीजिए तो मीसम यादव, तेजस्वी यादव, ऊपर आप ही लोगों ने आरोप लगाया जब भाजपा सरकार। एक मिनट, तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव, लालू यादव, मीसम यादव, 4 तो परिवार के वहाँ हो गए। और कांग्रेस में आप आ जाइए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और तुम्हारे मल्लिका अर्जुन कुमार खड़गे राज्यसभा में नेता विरोधी दल भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे ये व्याख्या करो, नीतीश जी जो है वो कोई एक दबी कुचली समाज की बात करते हैं। और पलटी किसने नहीं मारी? मुलायम सिंह जी ने देवीलाल को धोखा दिया, चंद्रशेखर को दिया, बीपी सिंह को दिया, अजीत सिंह को दिया, शरद यादव को दिया, राम नरेश यादव को दिया, भाई अपने शिवपाल को धोखा दे दिया। पूरा समीकरण बता रहे हैं। और एक ये इधर घूमिए थोड़ा। देखिए, और एक चीज हम आपको बताते हैं। देखिए अभी ये बात कर रहे थे भाई साहब हमारे, जो है बता रहे थे कि जाति की पॉलिटिक्स। अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? सुषमा स्वराज किसकी बेटी, बांसुरी स्वराज किसकी बेटी हैं? अनुराग ठाकुर की बात करें आप, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र में आइए, सिंधे परिवार किसके गुट का है? आप यूपी में आइए, राजनाथ सिंह किसके हैं? कल्याण सिंह का बेटा कौन है? आप तमाम फहरिस्तों में अगर आप आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से इतना बड़ा परिवारवाद किसी में नहीं रहा है। आप बांसुरी स्वराज का डिग्री देखिए, उनका डिग्री चेक करिए, अनुराग ठाकुर का डिग्री चेक करिए। आप इन लोगों का डिग्री नहीं चेक करिए, क्योंकि भारत में पढ़ते ही नहीं है। परिवारवाद पे देखिए बात आने लगी। टॉपिक कुछ और था। नीतीश कुमार को लेकर के हमने शुरुआत की थी। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, दिल्ली दौरे को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म है। जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं और उसके साथ साथ देखें वेबसाइट्स हैं, हर जगह चल रहा है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पलटी मार सकते। इस तरीके की बातें हर जगह होती है। और ये भी देख रहे हैं कि बैठक में भाजपा का कोई भी नेता पहुंचा हो, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा हो। विपक्ष के साथ बैठकें भी हुई, लेकिन नीतीश कुमार को टारगेट किया गया। और साथ ही साथ जो बैठक हुई जेपी नड्डा के साथ, उसको लेकर के चर्चाएं हुई। हम पब्लिक के बीच में थे, सभी अपनी अपनी राय रख रहे थे। अपनी भी राय आप जो सभी देख रहे हैं दर्शक, कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। और पर्सनली भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके जो प्रश्न हैं वो मैं पूछूंगा ज़रूर, लोगों के बीच में आऊँगा, ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं से बात होगी। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।